आपको ज्ञात होगा कि पूज्य समाधा आश्रम में विविध मानवीय सेवा यज्ञ के रूप में की जाती है। इनके पीछे कोई भी हमारा व्यक्तिगत या आर्थिक कोई भी हमारा लाभ की इच्छा न रखते हुए बिना लाभ हानि के हम यहाँ सेवा देते हैं। पिछले 25 वर्षों से विभिन्न प्रकार की सेवाएं की जाती है, जिसमें सिंधी सोशल फोरम और पूज्य समाधाश्रम बैंकल जरीपटका के सहयोग से हर वर्ष में 3 परिचय सम्मेलन सिंधी समाज के लोगों के बच्चों के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिसमें 2 वर्चुअली तलाकशुदा महिलाओं पुरुषों के लिए वर्चुअली परिचय सम्मेलन होता है। उसी प्रकार उच्च शिक्षित और इंजीनियर, डॉक्टर, LLB या MBA वगैरह किए हुए बच्चे जो हमारे समाज में रह जाते हैं या बड़ी एज होने के कारण या आपसी समन्वय न होने के कारण जो कुंवारे या उनको वैवाहिक रिश्ते में जो बहुत ही तकलीफें होती है, उसके लिए उच्च शिक्षित का परिचय सम्मेलन हर वर्ष दिसंबर या नवंबर माह में होता है। इस वर्ष भी पूज्य समाधाश्रम व सिंधी सोशल फोरम के सहयोग से 8 दिसंबर को जगत सेलिब्रेशन हॉल में दोनों संस्थाओं के तत्वाधान में और उनके मिली जुली से भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। उसमें बाहर से यानी दुबई, पाकिस्तान, इधर उधर से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। उसकी हमारे यहाँ ये है कि वेबसाइट पे आपको जो यहाँ पे आके हमारे यहाँ रजिस्टर नहीं कर सकता है, उसके लिए हमने एक साइट बनाई है जय समाधा matrimonial.com के इस नाम से युवक युवती अपनी बायोडाटा अपलोड कर सकते हैं और इस परिचय सम्मेलन का लाभ है। क्योंकि ये जो है, हमने ये सिर्फ परिचय सम्मेलन, हमारा ये नहीं है कि भाई रिश्ते हो जाए और वो बातें करें। कुछ हमारे समाज में दुर्गतियाँ या कुरीतियाँ हैं दहेज वगैरह की, उस पर भी लगाम है। इस प्रकार इस वजह से ये परिचय सम्मेलन वगैरह हमारे संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है। क्योंकि किसी शायर ने कहा है, जो कुछ बचाया था सब चला गया, बीवी का मेरे एक जेवर चला गया, लिया था मकान पे बेटी की शादी के लिए कर्ज, बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया। उसी प्रकार इस कुरीतियों को, दहेज रूपी कुरीतियों को भी हमने समाप्त करने की कोशिश की है। हमारे साथ जो सोशल फोरम के सदस्य हैं आपको ज़्यादा उस परिचय सम्मेलन की जानकारी देंगे। मैं अभी पूज्य समाधा आश्रम द्वारा पिछले 22 वर्षों से जो भी ये सेवा, मानवीय सेवा किया जाता है, उसका संक्षिप्त विवरण दे देता हूँ। जैसे हमारा मेडिकल है, अभी जयपुर फूड कैंप में आप लोग आए थे, कई आपके पत्रकार बंधु आए थे, उन्होंने देखा था। उसी प्रकार अभी हमारे मेडिकल में आय और डेंटल की कैंप चालू है, जिसमें करीबन 100-150 व्यक्तियों को लाभान्वित होती है। उसी प्रकार गौशाला, जहाँ पर 50 से 60 गौएं हैं, उनका जो दूध निकलता है वो नाम मात्र यानी मेंटेनेंस खर्चे की निकालने के हिसाब से वो दिया जाता है। उसमें कोई भी हमको लाभ या उसकी हमारे जहन में नहीं है कि भाई हम उससे लाभ कमाएं और पैसा बनाएं। आप सभी से अनुरोध है कि जो भी हमारी सेवाएं चल रही हैं, आप उसका प्रचार प्रसार अच्छे से करें, जैसे कि ये समाज के हर व्यक्ति तक के ये सेवाएं पहुँचे और समाज का हर व्यक्ति इसका लाभ ले सके। जय जय समाधा, जय झूलेलाल। ये पूज्य समाधा आश्रम के ब्रह्मलीन पूजनीय सद्गुरु स्वामी शिव भजन महाराज जी के असीम आशीर्वाद से और उनके सुपुत्र गद्दी निशिन सद्गुरु बाबा नारायण भजन जी के मार्गदर्शन में पिछले 25 से 30 वर्षों से भी अधिक यहाँ मैरिज ब्यूरो की स्थापना की गई है, जिसमें निःशुल्क बच्चों के बायोडाटा एंट्री किए जाते हैं और सेवाएं दी जाती है उनके मैच के अनुसार। ये यहाँ हमारी खुद की वेबसाइट भी है जो ऑनलाइन भारत मैट्रिमनी और शादी.com जैसी मैट्रिमनी है, जो ऑनलाइन देख सकते हैं, घर बैठे माता पिता या बच्चे खुद देख सकते हैं। और सबसे
बड़ी बात यह है कि ये ऑफिस हमारा सुबह 11 बजे से 1 बजे तक खुला रहता है और शाम को 7:30 से 9 बजे तक रहता है। इसमें सेवाएं सभी करीब करीब निःशुल्क दी जाती है और पिछले 22 वर्षों से समादा मैरिज ब्यूरो और सिंधी सोशल फोरम द्वारा संयुक्त रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय परिचय सम्मेलन उच्च शिक्षित सिंधी युवक युवताओं के लिए ही किया जाता है, जो 40 से 50% रिश्ते हर साल जुड़ते हैं, जिसमें से जितने भी बायोडाटा रजिस्टर होते हैं उसमें से 40 से 50% रिश्ते हर वर्ष जुड़ते हैं। और इस साल हमें खुशी हो रही है ये आपको सूचित करते हुए कि समादा आश्रम मैरिज ब्यूरो और सिंधी सोशल फोरम के संयुक्त तत्वाधान में 8 दिसंबर 2024 को जगत सेलिब्रेशन हॉल में सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षित सिंधी समाज के युवक युवतियों के लिए ये परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सुबह में चाय नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना, शाम की चाय और जो बाहर दूर दराज के लोग जो आते हैं उनको पार्सल की व्यवस्था शाम के खाने की जाती है। और इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे समादा आश्रम मैरिज ब्यूरो का जो ऑफिस है बैंक कॉलोनी में और हमारा सिंधी सोशल फोरम का ऑफिस है दयानंद नगर में, उनके फ़ोन नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं यहाँ। और इन संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे दादा श्री शंकरलाल जी रंगलानी गोंदिया वाले और श्री दिलीप सावलानी जी, मैं स्वयं प्रकाश चेतवाणी, श्री मोहन मंजानी सोशल फोरम के जो अध्यक्ष है और श्री अशोक जी माखीजानी जो सोशल फोरम के सेक्रेटरी है, इनके फ़ोन नंबर्स वगैरह आपके इसमें दिए हुए हैं। इनसे संपर्क करके दिनांक 20 नवंबर तक अंतिम तिथि है ये रजिस्ट्रेशन की, परिचय सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इनके साथ संपर्क करके 20-11 तक अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। और सिंधी इससे हमारी विनंती है सिंधी समाज से, जिनके भी उच्च शिक्षित विवाह लायक युवक युवतियाँ हैं वो इस परिचय सम्मेलन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस परिचय सम्मेलन को सफल बनाने में हमें सहयोग करें। धन्यवाद। जय समादा कि हमारा जो आगामी 8 दिसंबर को जो परिचय सम्मेलन है, इसमें केवल प्रोफेशनल वर्ग जो है, जो सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, बी फार्मा और अनेक डिग्रियां हैं और पीजी, एमए, बीएड, एलएलबी, एलएलएम, एमएससी, ऐसे उच्च शिक्षित जो हैं युवक युवतियों के लिए यह अवसर है, बहुत ही सुनहरा अवसर है। और ये हमारा ये कोई नया प्रयोग नहीं है, हम 22 साल से इसी को करते आ रहे हैं और बेहद सफल रहा है और हमें उम्मीद है आगे भी ये सफल रहेगा। 8 दिसंबर को ये जगह सेलिब्रेशन में होने जा रहा है और हमारे समाज के जितने भी इस वर्ग के युवक युवतियाँ हैं उन्हीं के लिए, हमारा सभी के लिए एक संदेश है पूज्य समादा आश्रम और सिंधी सोशल फोरम की तरफ से कि इसमें भाग लेकर और अपना जो जीवन है उसमें एक सुखद बदलाव लाएं। और जो समाज में हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं अपने काम में बिजी रहते हैं, इस तरफ अपनी मैट्रिमोनी की तरफ अपनी ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनके पेरेंट भी आजकल जो है मैं देखता हूँ वो भी उनके ऊपर छोड़ देते हैं। जैसा युवक युवती बोलता है, बेटा या बेटी बोलता है, लगभग उसी के अनुसार होता है। तो ये एक सुनहरा अवसर प्रतीत होता है। इसलिए हमारा जो ये 22 परिचय सम्मेलन है वो बहुत ही सफल रहे और उम्मीद है 23वां भी रहेगा। और हमारा जो पूरा प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, ये सब ब्रह्मलीन पूज्य शिव भजन महाराज जी के कृपा से ये निरंतर चलता रहता है और किसी तरीके की कमी ये परिचय सम्मेलन में होती नहीं है। और दूर दराज से
ये अंतर्राष्ट्रीय परिचय सम्मेलन है, यानी जर्मनी, यूरोप, यूके, दुबई, कहीं से भी बच्चे भेज देते हैं। उनका यहाँ पे फिजिकली अपने आप को हाजिर रखना जरूरी नहीं होता। उनके मम्मी पापा भी आ सकते हैं और अपने बच्चों का बायोडाटा फोटो लेके आते हैं और यहाँ पे वो कैनवास करते हैं। यहाँ पे वो उनका ये जो है डिटेल देते हैं और 2 सेशन रहते हैं। पहले सेशन में युवक युवतियों का एक अपना परिचय स्टेज पे होते जाता है। और मैं पहले हमारे समाज में ऐसा रहता था, युवतियाँ थोड़ा कम आने के लिए करती थी स्टेज पे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो तो यानी युवकों से भी युवतियाँ जो है बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं और डायस पे आ जाती हैं, अपना परिचय देती हैं। सेकंड सेशन जो है लंच के बाद वो इस तरीके का रखा जाता है कि केबिन बनाए जाते हैं, लड़के लड़कियों के लिए केबिन रखे जाते हैं और उनके पेरेंट्स कहते हैं, हमारे जो मीडिएटर्स हैं वो बैठे रहते हैं और उनके सामने वो बोलचाल अपनी जो उनका क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का युवती चाहिए या युवक का चाहिए, तो वो अपनी ख्वाहिश जो है वो बताते हैं। उसी तरीके से हमारे मीडिएटर उन दोनों को थोड़ा सा काउंसलिंग करके सेट करते हैं और इस तरीके से उस समय भले नहीं होते, लेकिन आने वाले 3-4 महीनों में इनमें करीबन 30 से 40% और 6-7 महीनों में 10% और उसमें बढ़ जाता है। और ऐसा जैसे भैया ने बताया, दिलीप भैया ने, कि 40-50% जो हैं ये बच्चों में शादी की बात हो जाती है। तो मैं सिंधी सोशल फोरम और पूज्य समाज आश्रम की तरफ से आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो कार्यक्रम है बहुत ही बढ़िया रहता है और समय समय पर हम प्रेस वार्ता लेके और वहाँ पे प्रेस क्लब में भी हमने किए हैं। तो हमारा यहाँ आपसे अनुरोध है कि इसको अच्छे तरीके से छाप के अच्छा प्रचार करें। बाकी सिंधी सोशल फोरम की और जो सेवाएं हैं वो चलती रहती हैं। ये एक देखा जाए तो सामाजिक सेवाओं में एक सरिता के समान है, बहती हुई नदी के समान। मेडिकल कैंप हो तो पिकनिक हो, सत्कार समारोह, मेरिट के बच्चों का सत्कार समारोह हो, और 40 साल हो गए हैं तो हमारा एक जैसे पूज्य समाज आश्रम का मैरिज ब्यूरो चलता है वैसा ही हमारा एक मैरिज ब्यूरो चलता है। और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं दोनों संस्थाओं में नाम लिखाते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन होना जरूरी है। और नागपुर में दोनों ही संस्थाएं जो हैं बहुत ही फेमस हैं इस बारे में कि मैट्रिमोनी जो है कहीं पे भी नाम लिखाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये विश्वास रख के हमारे यहाँ आते हैं और बहुत सुंदर तरीके से मैरिज ब्यूरो को भी चलाया जाता है और दूसरी भी सेवाएं की जाती है। हमारे यहाँ पे करीबन विधवा पेंशन जो है वो भी 60 से ऊपर विधवाओं को पेंशन हर महीने दी जाती है, 750 रुपये। उसके अलावा जो गरीब वर्ग हैं समाज की, उनको किसी न किसी रूप में आर्थिक जो मदद है वो भी की जाती है। वो दवाइयों के लिए हो, अस्पताल के लिए हो, बच्चों की शादियों के लिए हो, यानी हर नमूने से। और कॉलेजों में फीस, एडमिशन लेने के लिए फीस भी दी जाती है। उसके अलावा स्कॉलरशिप जो है वो चलती रहती है, 10,000 प्रति वर्ष जब तक कोर्स चलेगा। प्रोफेशनल कोर्स के लिए B.Pharm है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, वो भी बच्चों को दी जाती है। तो इस तरीके से हमारा कार्य जो है वो निरंतर चलता रहता है। सांस्कृतिक गतिविधियां भी हमारे सिंधी सोशल फोरम द्वारा की जाती है। तो आगे भी और भी जो एक्टिविटीज़ है वो हम बढ़ाते जाएंगे। और मुख्य रूप से ये सिंधी सोशल फोरम जो है वो सरकारी कर्मचारियों से बनी हुई संस्था है। अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो मेंबर नहीं बन सकता है। इसलिए हमारी संख्या 400, 450 इस तरीके से सदस्यों की। और वो सब जो है हमारे पास समय है, पैसे की कमी है, बाकी हम काम करते रहते हैं। आगे भी समाज का हमको एक आशीर्वाद मिलेगा तो और जोरों से काम करेंगे। पिछले साल 22वें परिचय सम्मेलन में
करीबन 148 लड़के आए हुए थे और 128 लड़के, और उनमें से करीबन, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 40% जो है वो आपस में किसी न किसी तौर से जुड़ गए। हमारा मेन मकसद जो है बच्चों का काम होना चाहिए, चाहे वो बुक से हो या बुक के जरिए कहीं और से हो, लेकिन ये परिचय पुस्तिका इस तरीके की जो छपाते हैं, इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रसारण है वो बड़े तरीके से हो। ये पुस्तिका जो है पूरी इंडिया में फैलती है और कहीं न कहीं उसका लाभ लिया जाता है।